Hi everyone, how are you? Welcome to my channel IK Free Programmer with Skill Based Knowledge। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड की क्लास 12 की पाइथन सिलेबस की कि इस पाइथन के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं इंटर का जो सिलेबस वर्किंग विथ फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, तो आज की इस वीडियो में आपको वर्किंग विथ फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर जो है वो रिवीजन है, तो वो आपको खुद ही उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, उसे रिवीजन कर लेना चाहिए। और वर्किंग विथ फंक्शन से मैं ये सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे टाइम मिलेगा तो फर्स्ट सेकेंड भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि वर्किंग विथ फंक्शन में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, क्रिएटिंग मतलब फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, फॉलो अप एग्जीक्यूशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, एलजीबी रूल के बारे में बताएंगे, वाइड नॉन वाइड के बारे में बताएंगे, पोजिशनल कीवर्ड डिफॉल्ट के बारे में, आर्गुमेंट देना, कैसे आर्गुमेंट दे, पैरामीटर्स का यूज करते हैं, पासिंग आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में। तो हमें ये सारी चीजें इस वीडियो में नॉलेज लेने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहिए, ठीक है, विदाउट स्किप किए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि आपका दोस्त भी पाइथन में एक्सपर्ट हो सके, उसके भी अच्छे मार्क्स आ सके। इसमें मैं बहुत सारे थ्योरिकल चीज़ें दूंगा, बहुत सारे डिफिनेशन दूंगा जो आप नोट्स भी बना सकते हैं, अपने एग्जाम में लिखोगे आपको अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ओके, फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच इज मेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन स्टेटमेंट का एक ऐसा समूह होता है जो प्रोग्राम में किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर फंक्शन की सारी डिफिनेशन लिखी हुई है, आप अपने एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट मैं यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए लाया हूँ कि मैं अपने भाषा में आपको इजी तरीके से फंक्शन के बारे में समझा सकूं। फंक्शन क्या है, फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली इतनी सी बात है कि फंक्शन जब भी हम अगर बहुत बड़ा कोड है तो उसे अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन बड़े कोड को छोटे कोड में कर सकता है, ठीक है। फंक्शन की मदद से हम बड़े से बड़ा कोड को छोटे कोड में बदल सकते हैं। ओके, तो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे फंक्शन। ओके, तो मान लीजिए कि पाइथन में आप क्या करते हो, एक हेलो वर्ड को प्रिंट करना हो तो एक लाइन में प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज करते हो और प्रिंट करा देते हो, ठीक है। अगर हेलो वर्ड को आपको प्रिंट कराना है सी सी प्लस प्लस और जावा में, तो आप करा के देख सकते हो। कभी भी सी या सी प्लस प्लस में या जावा में या अदरवाइज किसी लैंग्वेज में आप एक लाइन में नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पर आपको 4 से 5 लाइन की कोड लिखनी होती है, तब जाकर हेलो वर्ड प्रिंट होता है। बट यहां पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग एक लाइन में ही हेलो वर्ड को प्रिंट करा ले रहे हो। तो अब समझ में आया होगा आपको कि फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। और एक चीज और है पाइथन में जो कि यहां पर लिखा है, वंस राइट अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स एज लाइब्रेरी फंक्शन। एक बार बनाए गए फंक्शन को हम दूसरे प्रोग्राम में भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, यहां पर फंक्शन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि मैंने प्रिंट के बारे में बताया है, इंट, इनपुट, ठीक है, str, बहुत सारे फंक्शन ऐसे जो कि इनबिल्ड है, यानी कि पहले से ही है। जब भी हम कुछ ऐसी मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए फोन खरीदे तो फोन के साथ एयरफोन, चार्जर, ये सारी चीजें मिल गई, एसेसरीज मिल जाती है। उसी तरह पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ कुछ इनबिल्ड फंक्शन हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। तो प्रिंट भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, इंट, इनपुट, तो बहुत सारे हमारे फंक्शन हैं जो वो पहले से ही इनबिल्ड होते हैं। ओके,
ये वो फंक्शन होते हैं जो पाइथन में पहले से बनाए गए हैं। ओके, ये हमेशा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में रहते हैं और इनके लिए हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि आगे देखते हैं। यहां पर आप इंट देख रहे हैं। इंट फंक्शन हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने के लिए यूज करते हैं। str किसी भी वैल्यू को वो स्ट्रिंग में बदलने के लिए यूज करते हैं। फ्लोट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को फ्लोट में बदलने के लिए यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। यह यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट लेने के काम आता है। जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं, नेम इक्वल इनपुट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर इंटर योर नेम। ओके, इस कोड के अकॉर्डिंग आप इनपुट ले सकते हैं। evaluate फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू evaluate द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। यह फंक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू को evaluate यानी कि जज करने के काम आती है। x इक्वल eval फंक्शन का यूज किया, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर 45 + 10 किया, प्रिंट x कराएंगे तो ये हमें 55 आंसर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है 2 नंबर्स को ऐड करने का। हम फंक्शन का क्यों यूज करते हैं हमने शुरू में भी आपको बताया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कि फंक्शन का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि अगर हम लोगों ने 2 वैल्यू ली, मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ आपको। इसने पहला इंटर द नंबर, पहला नंबर 5 दिया मैंने, सेकंड नंबर 6 दिया, इसने ऐड किया। लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए कि एक ही प्रोग्राम में चाहते हैं कि प्लस भी हो जाए, माइनस भी हो जाए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर चीज हो जाए और मुझे बार बार इतनी लंबी लाइन मतलब कोड ना लिखना हो, इसलिए हम लोग फंक्शन का यूज करके उसे बार बार कॉल करा लेंगे। पहली बार में प्लस, दूसरी में माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सारे काम हो सकते हैं फंक्शन। तो बहुत ज्यादा लेंथी कोड ना होने की वजह से हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वे में था। अभी हम लोग बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन के, हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो हम इसे हटा देते हैं या हम इसे कमेंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से ये कमेंट हटाते हैं या हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का पहला एग्जांपल समझते हैं। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। विदाउट आर्गुमेंट के हम क्या करेंगे, 2 नंबर की वैल्यू को ऐड कराना सीखेंगे। तो फंक्शन के थ्रू, तो फंक्शन के लिए डिफ का यूज करते हैं। डिफ क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, जो डिफाइन करेगा। ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर इनपुट हम लोग इंटर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू लेंगे, फिर b की वैल्यू लेंगे और c के अंदर a + b हो जाएगा और प्रिंट करा देगा द सम इज c। तो c की वैल्यू जैसे ही c के अंदर वैल्यू आएगी, a + b होगी, वो प्रिंट करा देगा। और ऐड को हम लोगों ने कॉल कराया, जब तक कॉल नहीं कराएंगे तब तक हमें आंसर नहीं देगा। तो हम लोग इसे रन करा लेते हैं। तो जैसा कि पहला a की वैल्यू दिया मैंने 5, b की वैल्यू 9 दी और ये देखिए द सम इज 14 हो गया। तो ये राइट है। तो इस तरह के फंक्शन एग्जाम्पल, आपने पहला एग्जाम्पल देखा 2 नंबर को ऐड कराने का। ओके, तो इसे हम अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न। यानी कि हम 2 नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे आर्गुमेंट के थ्रू, यानी कि साथ में आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग सीखेंगे विदाउट रिटर्न, यानी कि रिटर्न का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आर्गुमेंट देकर ही सीखेंगे। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, a, b दिया। ठीक है, c = a + b एंड प्रिंट द सम इज
सी करेगा और x की वैल्यू पहले हम लोग देंगे, पुट करेंगे, इनपुट करेंगे और y की वैल्यू इनपुट करेंगे और वो ऐड x कॉमा वाई। तो ये हमारा क्या है, x कॉमा वाई, ये हमारा आर्गुमेंट है और ये हमारा पैरामीटर है। तो आर्गुमेंट जैसे देंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले जब भी हमारा ये कोड रन करता है तो सबसे पहले x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू फिर y के अंदर जाएगा, फिर ये जो हमने कॉल कराया है ऐड को, तो ये x की वैल्यू जो भी हमें मिलेगी, y की वैल्यू वो a की वैल्यू में रिप्रेजेंट हो जाएगी। यानी कि जो आर्गुमेंट है वो पैरामीटर a को दे देगा, जो हम अगर 10 देंगे तो 10 दे देगा, 20 देंगे तो 20 दे देगा और y की वैल्यू b को दे प्रोवाइड कर देगा। उसी तरह c इक्वल a प्लस b हो जाएगा और प्रिंट होकर आ जाएगा। रन करा के दिखा देते हैं आप लोग को। तो पहली वैल्यू 5 एंड दूसरी वैल्यू 8, यह गया 13। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग करना सीखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है ये वाइड एंड नॉन वाइड फंक्शन। तो वाइड एंड नॉन वाइड फंक्शन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। इसमें एक्चुअली वाइड जो फंक्शन होता है, यहाँ पर आर्गुमेंट, यहाँ पर रिटर्न के थ्रू हम लोग वर्क करेंगे। यानी कि फंक्शन बनाएंगे सम a कॉमा b, इसमें आर्गुमेंट भी मिलेगा आपको, पैरामीटर भी मिलेगा, साथ ही साथ में रिटर्न की वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दी, रिटर्न कुछ भी नहीं कराया, लेकिन रिटर्न हम लोगों ने लिखा है c इक्वल a प्लस बी, प्रिंट c कराया, रिटर्न हम लोगों ने लिख दिया। x की वैल्यू 10 दे रखी है पहले से और y की वैल्यू 20 दे रखी है। तो हम इसे मैंने यहाँ पर कमेंट भी कर दिया है कि रिटर्न की वैल्यू नहीं दे रखी है, दे रहा हूँ, फिर भी रिटर्न यूज कर रहा हूँ तो नन वैल्यू आएगी। यहाँ पर रिटर्न दिया मैंने, कोई कुछ भी रिटर्न मतलब किया नहीं, लेकिन रिटर्न मैंने लिखा है तो ये नन वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी वर्क वही करेगा, आर्गुमेंट उसे जो पैरामीटर को मिलेगा वो उसे ऐड करके आंसर दे देगा। रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा तो वाइड फंक्शन के थ्रू आ गया, क्या आया 40 और दूसरी वैल्यू क्या नन दे दी। अगर वो मैं हटा देता तो नन नहीं देगा। तो वाइड हमारा ये हो गया, नॉन वाइड का हमारा सेकंड ये है। ठीक है, तो हम इसे कमेंट कर लेते हैं और इसे अनकमेंट कर लेते हैं। ये हमारा नॉन वाइड का फंक्शन एग्जांपल्स है। तो डेफ एसक्यूआर दिया, मान लीजिए स्क्वायर रूट निकाला है। ठीक है, तो एसक्यूआर नाम का फंक्शन बनाया है, ए पैरामीटर दिया, रिटर्न इक्वल ए इंटू 2, ठीक है, कॉमा ए इंटू 3। तो ये स्क्वायर बनाएगा, ये क्यूब बनाना चाहिए। तो एन बराबर इंट, इनपुट दे दिया, एक कोई भी वैल्यू लेंगे उसके स्क्वायर रूट देगा, तो एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर ये चीज समझनी होगी आपको कि दो वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल भी लेके देखे जा सकते हैं। तो एक्स कॉमा वाई वो मैंने लिया इक्वल एसक्यूआर एन दे दिया, एन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर कॉल करेगी। ये किसको, एसक्यूआर को कॉल करेगी। इस पैरामीटर में जो आर्गुमेंट देगा वो उस वैल्यू को यहाँ पर वो रिटर्न करा देगा, ये स्क्वायर में या क्यूब में। तो प्रिंट एक्स एंड वाई कर लेते हैं। तो फटाफट कंट्रोल स्पिंडर 5 से रन कराया मैंने और वैल्यू मांग रहा, तो 5 का ये देखिए 5 का 25 एंड 125 क्यूब होता है। तो आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट। तो ये हो गया वाइड और नॉन वाइड में दोनों का ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और प्रैक्टिकली थ्योरिकल पार्ट्स तो मैंने पढ़ा ही रखे हैं, तो इससे भी हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। यहाँ पे प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर आर्गुमेंट तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में रिटर्न स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह दे रहे हैं हम इसे अभी रन करा लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिए हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। डेफ एड ए कॉमा बी, ठीक है, ये जो कि पैरामीटर दिया है, सी इक्वल ए प्लस बी, रिटर्न कर दिया सी।
तो यहाँ पर मैं आर्गुमेंट भी लिया, पैरामीटर भी लिया, साथ ही साथ में रिटर्न भी वैल्यू दे रहा हूँ। यहाँ कह रहा है ना टू नंबर यूजिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट हमने सी दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे, वाई की वैल्यू इनपुट, जेड बराबर ऐड नाम का फंक्शन का कॉल करा दिया, उसके अंदर आर्गुमेंट दे दिए एक्स कॉमा वाई। अब ये आर्गुमेंट में जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपके फंक्शन में ए बी को प्रोवाइड कर देगी, तो वो ए प्लस बी होकर रिटर्न कर देगा सी। तो अब करके देख लेते हैं, रन। एक्स की वैल्यू मैंने 8 दी और y की वैल्यू 6 थी, तो वो आप देख रहे हो गया। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रोग्राम ईच रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया 2 नंबर्स में या 3 नंबर्स में, तो आप इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। डेफ कैल्क नाम का बनाया मैंने, फंक्शन कैल्क नाम का बनाया, ए कॉमा बी पैरामीटर दिया, ऐड इक्वल ए प्लस बी, सब इक्वल ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन इक्वल ए इंटू बी एंड डिवीजन ए डिवाइड बी। तो रिटर्न क्या करें, हम सारे वेरिएबल के नाम रिटर्न करा देंगे, तो ये सारी वैल्यू को रिटर्न कराएगा, ऐड सब मल्ट डिवीजन, ठीक है। एक्स की वैल्यू देंगे, इनपुट लेंगे, वाई की वैल्यू इनपुट लेगा। सबसे पहले काम होता है एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो चार्ट, जो बताता है कि सबसे पहले अगर पाइथन में रन होता है कोड तो पहले वैल्यू लेता है। सेकेंड स्टेप वैल्यू वाई की वैल्यू लेगा। फिर SQRS के अंदर हमने क्या किया, कॉल को यहाँ पर कॉल करा लिया, यानी कैल्क को कॉल करा लिया। कैलकुलेटर जो फंक्शन बनाया कैल्क, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कॉल कराया, XY आर्गुमेंट दे दिया। अब इस XY के अंदर हमारी जो वैल्यू आई वो तुरंत ऊपर गई कॉल कैल्क के अंदर। यहाँ पर जो पैरामीटर a की वैल्यू, x की वैल्यू a में बदल जाएगी, y की वैल्यू b को मिल जाएगी। अब वो क्या करेगा, a प्लस बी कर देगा, माइनस बी, और a इंटू बी एंड डिवाइड कर देगा और प्रिंट करा देगा p को, q को, r को, s को, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं, रन कराते हैं। तो पहला 10 मैंने दे दी, सेकेंड 2 दे दी। तो देखिए पहले तो ऐड किया 2 12 कर दिया, फिर सेकेंड सब्ट्रैक्शन किया, 10 में माइनस 2 और 8, मल्टीप्लिकेशन किया 10 2 जा 20 एंड डिवीजन कर 5.0। तो ये चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं करना भूल गया था, इसे भी कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम कह रहा है, प्रोग्राम ईच रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। सेम एज इट इज हो गया क्या, मैंने 2 प्रोग्राम एक जैसा लिख दिए। ओके आगे बढ़ते हैं, बट इसमें कुछ चेंजमेंट है। प्रोग्राम ईच रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज, इस क्वेश्चन में भी वही था, बट इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट ये है, इसमें कुछ कंडीशन लगे हुए हैं, इस चीज को भी देख लीजिए आप, ठीक है। समझा देते हैं। यहाँ पर वैसे ही सेम एज इट इज रिटर्न ऐड सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, यहाँ पर रिजल्ट दिया इक्वल कैल्क को। यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें कैल्क किया, एक्स को वाई को वेरिएबल सेम एज इट इज प्रिंट करा दिया, सम इज। अब इफ फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पर रेंज रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट अब जो भी आएगा वो हमारा बार बार प्रिंट करेंगे, यानी कि वहाँ जो हम लोग को बार बार प्रिंट कराना पड़ता है वो चीज़ से शायद हम लोग यहाँ बच सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा और आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द सम इज हो गया 10 0 एंड 25। तो ये सही है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर से मैं एक बार रन करा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। फिर से मैं 10 ले लेता हूँ, सेकंड 2 ले लेता हूँ। देखिए पहला 12 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, यानी कि आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वो सारा काम इसके अंदर करेगा। फॉर आई इन रेंज दे देंगे जो चीजें, तो वो बार बार उस चीज को कैलकुलेट करेगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स की। तो आर्गुमेंट जो है 4 प्रकार के होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ये सारी चीजें इसका एग्जाम्पल के साथ ही साथ बताएंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं वेरिएबल ऑफ स्कोप की तरफ।
तो जैसा कि आप लोगों ने वेरिएबल्स तो देखे ही हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। किसी कोई भी नाम वेरिएबल, कीवर्ड को छोड़कर बाकी कुछ भी आप लेकर वेरिएबल नाम ले लेते हैं, बनाते हैं। तो इसका स्कोप क्या है, तो इसके अंदर भी स्कोप जो है वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो पहला है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा है लोकल वेरिएबल। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल है। यहाँ इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा है लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल में क्या है, वो सारे नाम जो मॉड्यूल के टॉप लेवल में असाइन किए जाते हैं या सीधे इंटरप्रेटर में असाइन किए जाते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। लोकल वेरिएबल, ये वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन या लूप के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसे। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। ओके, तो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा पहली लाइन से शुरू होती है और एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। वहां पर क्या होता है कि कोड जिस लाइन को, पहली लाइन को वो रन करता है, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा पहली लाइन से शुरू होता है और एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करता हुआ चलता है। एक बार में एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फंक्शन किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को बदलता नहीं है, ठीक है। फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होता जब तक कि फंक्शन को कॉल ना किया जाए। टाइप ऑफ आर्गुमेंट, जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम्पल के टाइम में सारे आर्गुमेंट्स को क्लियर करूंगा। तो पोजिशनल आर्गुमेंट्स के बारे में समझते हैं। ये वो आर्गुमेंट होते हैं जिन्हें फंक्शन में सही पोजिशनल ऑर्डर में पास किया जाता है। अर्थात यदि आर्गुमेंट की स्थिति पोजिशनल बदल दे तो उत्तर भी बदल जाएगा। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। डेफ सब नाम का बदले a कॉमा बी दिया, प्रिंट a माइनस बी कर दिया। यह सब की वैल्यू दी मैंने 120 माइनस 200। अब इसे हम रन करा के देख लेते हैं। तो ये माइनस का 80 आ गया, ठीक है। माइनस का 80 क्यों आया, कि 120 माइनस होगा 200 तो चेंज होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 120 दिया, यहाँ पर 100 कर देते हैं, ठीक है। अब रन कराते हैं। तो जैसे ही मैंने आर्गुमेंट बदला तो यहाँ पर आंसर भी बदल गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यदि आर्गुमेंट की स्थिति, ये जो आर्गुमेंट दिया हुआ है, या आर्गुमेंट दिया हुआ है, इसकी स्थिति पोजिशनल बदल दी जाए तो उत्तर भी बदल जाएगा, तो उत्तर बदल गया। तो इस तरह की चीजें हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ये वो आर्गुमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू प्रदान की जा सकती है। ओके, यदि आर्गुमेंट्स में कुछ भी ना पास किया जाए तो वो अपने आप पहले निर्धारित वैल्यू को ले लेगा। अगर इसमें कुछ भी पास नहीं है तो पहले वाले को ही ले लेगा। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं रन करा के। तो उसने ले लिया हेलो इकराम हैप्पी न्यू ईयर एंड हेलो आई के फ्री प्रोग्रामर हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोगों ने अगर नहीं दिया तो पहले वाले को ले लेगा, यानी कि आई के फ्री प्रोग्रामर को हेलो नेम दे दिया। नेम क्या था, इकराम, विश इकराम दिया और हैप्पी न्यू ईयर दिया। इसे अगर हम हटा दे कुछ देर के लिए और कंट्रोल विंडो 5 करते हैं, रन कराते हैं, तो देखिए हेलो इकराम हैप्पी न्यू ईयर दे रहा है, सेकंड पॉइंट नहीं दे रहा है। सेकंड पॉइंट इसलिए हम लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, कोई आर्गुमेंट दिया नहीं। अगर हम लोग विश लिख के कॉल कराते हैं और कोई आर्गुमेंट नहीं दे तो पहले वाले को ले लेगा। देखिए विश, इस चीज को तो आप समझ गए, कोई आर्गुमेंट नहीं दे तो पहले वाले को ले लिया उसने।
देखिए हेलो एक आई के फ्री प्रोग्रामर हैप्पी न्यू ईयर। आई के फ्री प्रोग्रामर पहले वाले जब हम इसे हटा रहे थे तो कॉल नहीं करा रहे तो उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर रहा था। अदरवाइज हम इसे इसके अंदर आर्गुमेंट देंगे तो उस नाम को दे देगा वो। अगर मान लीजिए हम इसके अंदर कोई नाम दे देते हैं, राज नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो उसने क्या किया, हेलो राज हैप्पी न्यू ईयर कर दिया। उसे अगर कोई डिफॉल्ट नेम नहीं मिलता है तो वो पहले वाले को अरेंज करेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट की तरफ। कमेंट हटा दें। ओके, यदि कीवर्ड आर्गुमेंट की बात करें, यदि किसी फंक्शन में कई आर्गुमेंट हैं, ठीक है, किसी फंक्शन में कई आर्गुमेंट्स हैं और हम उनके क्रम को बदलना चाहते हैं तो कीवर्ड आर्गुमेंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कीवर्ड आर्गुमेंट का प्रयोग करेंगे। इसके फायदे ये हैं कि इसमें हमें आर्गुमेंट का क्रम याद रखने की जरूरत होती है। ओके, इसके लिए हमें वैल्यूज को जब भी पास कराना हो तो पैरामीटर के नाम के साथ पास करेंगे। ठीक है, पैरामीटर के नाम के साथ पास करेंगे। यहाँ पर पैरामीटर जो दिया है उसके नाम के साथ ही पास कराएंगे। जैसे नेम दिया है तो आर्गुमेंट में हम लोगों ने नेम दिया और मैसेज दिया मैसेज, तो पैरामीटर के नाम के साथ ही हम उसे पास कराएंगे। तो हम यहाँ से समझ ले रहे, फंक्शन बनाया विश नाम का, उसके अंदर पैरामीटर दिया, नेम और मैसेज दिया, प्रिंट करा दिया हेलो हेलो, ठीक है, नेम और मैसेज। तो यहाँ पर विश नेम इक्वल इकराम दिया, मैसेज दिया गुड मॉर्निंग, और विश मैसेज दिया हम लोग गुड मॉर्निंग और नेम दिया है इकराम। चाहे आप जैसे लिखो वो एक्सेस करेगा इसी चीज को, पहले नाम देगा फिर गुड मॉर्निंग देगा। रन कराते हैं तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। आ गया हेलो आई के, हेलो इकराम गुड मॉर्निंग, हेलो इकराम गुड मॉर्निंग। तो इस बात की चीज को समझ लीजिए फिर से कि यदि किसी फंक्शन में कई आर्गुमेंट हैं, ठीक है, मैंने 2 आर्गुमेंट दिया, कई आर्गुमेंट है, हम उनके एक क्रम को बदलना चाहते हैं तो कीवर्ड आर्गुमेंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कीवर्ड दिए, कीवर्ड आर्गुमेंट का प्रयोग करेंगे या आर्गुमेंट का प्रयोग करेंगे। इसके फायदे यह है कि इसमें हमें आर्गुमेंट का क्रम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका क्रम हमें याद करने की जरूरत नहीं, हमने नाम दिया क्रम तो वो गुड मॉर्निंग करेगा। ओके, इसके लिए हमें वैल्यूज को सबसे जब भी वैल्यू को पास कराना होता है तो पैरामीटर के नाम, ये पैरामीटर के नाम के अनुसार हम कराते हैं। ओके, तो आपको कीवर्ड आर्गुमेंट सही समझ में आ गया। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हम इसमें आर्गुमेंट वेरिएबल्स संख्या दे सकते हैं। ये वेरिएबल संख्या हम दे रहे हैं, दे सकते हैं, अर्थात जरूरत के अनुसार 1 2 3 4 5 आर्गुमेंट्स, ऐसे आर्गुमेंट्स को वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को देने के लिए एस्ट्रिक का यूज करते हैं। हम लोग ने यहाँ पर एस्ट्रिक n लगाया है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को सम नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एस्ट्रिक n दिया है, s इक्वल 0 फॉर आई n दिया है, n तक वो कराएगा, s इक्वल s प्लस आई कर दिया, s की वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस आई जुड़ जाएगी, प्रिंट कर देगा इसको। सम कॉल कराया तो पहली बार में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, सेकंड में 10 दिया, दूसरे में 10 एंड 39 दिया, थर्ड में दिया 12 एंड 45, थर्ड 10 दे दिया। कंट्रोल से विंडो 5 रन कराते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। पहला 0 दे दिया, कुछ नहीं आर्गुमेंट था तो 0 दे दिया, सम दिया तो 10 दिया, 10 आ गया, और 49 दे 49, 67 दिया तो 69। ये आपका क्या होता है, ये आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होता है। आप इस तरह वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट दे सकते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें मैंने 2 चीजें बताई थी, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में ये जो हमारा पार्ट होता है, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं और जो बाहर होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। सबसे पहले जो हमारा x इक्वल 20, यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम रन करेगा तो इस कोड को पढ़ेगा, x इक्वल 20 उसे वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली 30, और z इक्वल सम x, ये सम कॉल करा दिया, सम नाम का एक फंक्शन जो बनाया था उसको कॉल कराया, तो x के अंदर जो
वो वैल्यू 20 आई, वो आर्गुमेंट है x जो हमारा एक सिंगल आर्गुमेंट दिया है और पैरामीटर भी सिंगल दिया हुआ है। तो 20 हमारा पैरामीटर a के अंदर चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो c इक्वल a प्लस वाई किया गया है तो a को मिली 20 और y की वैल्यू जो हमारा यहाँ ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल के अंदर वेरिएबल नहीं है y, वो ग्लोबल के अंदर है, इसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, बाहर में है, फंक्शन के बाहर है, फंक्शन के अंदर नहीं है। तो यहाँ के 30 वो एक्सेस करेगा, लेकिन लोकल में हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। तो वो y की वैल्यू 30 एक्सेप्ट करेगा और a प्लस वाई कर देगा, यानी कि 20 प्लस 30 करके और 50 ऐड करके आंसर दे देगा। तो हम इसे रन करा के देख लेते हैं। तो हमें 50 उसने रन करके दे दिया, प्रिंट करा दिया। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं लोकल वेरिएबल को। ठीक है, लोकल वेरिएबल इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो ये है, इससे डिफरेंट है लोकल ग्लोबल से, कि लोकल के वेरिएबल को ग्लोबल में एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ एक फंक्शन में है सम नाम का, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, ना ही पैरामीटर कोई दिया है। a की वैल्यू 20 दिया तो b की वैल्यू a की वैल्यू 10 दी, b की वैल्यू 20, रिटर्न करा रहे हैं a प्लस बी। सी इक्वल सम को कॉल कर दिया तो वो इस चीज को कॉल करेगा, इस फंक्शन को रन कराएगा, a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 10 यानी 30 दे देगा। लेकिन प्रिंट सी करा रहे हैं हम लोग, सिर्फ सी करा रहे हैं तो प्रिंट इतना कर रहा है, लेकिन अगर हम प्रिंट ए कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले हम इसे रन करा के देते हैं। तो 50 वाला पहले वाले का था, दूसरे वाले का 30 आया और इरर शो कर दिया, बोला नेम ए इज नॉट डिफाइंड। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसे रन करा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 30 आया और फिर इरर शो कर दिया, नेम इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर बोल रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्यों डिफाइन नहीं, क्योंकि कभी भी लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है लोकल के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर हम इस आउटकम को बाहर ले सकते हैं, मतलब ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर दें, उसकी वैल्यू को उठा सकते हैं, उससे फंक्शन में वर्क करा सकते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनेगा जो कि लोकल वेरिएबल है, उसको हम फंक्शन के बाहर प्रिंट या फिर कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर मान लो कि यहाँ पर सी इक्वल a प्लस बी कर दें और वैल्यू दे दें कि a प्लस बी यहाँ पर कर दें, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लोकल को एक्सेस ही नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखें। ओके।